नमस्कार दोस्तों, आप सभी के स्टडी फॉर यूपीएससी पीसी चैनल में स्वागत है। आज तो दिवाली का दिन है, लेकिन फिर भी मैं इस तरह का वीडियो बना रहा हूँ। जनरली मैं कभी भी इस तरह का कोई वीडियो नहीं डालता हूँ जो पढ़ाई से रिलेटेड नहीं होता है, लेकिन ये बहुत ही अत्यंत आवश्यक चीज़ है। जिस चीज़ के लिए साल भर से मेहनत कर रहे हैं, दो तीन तीन साल से, अगर वो चीज़ ही सट्टे पर लग जाए तो लगता है कि यार क्या है ये चीज़। और ख़ास तौर से कुछ अयोग्य शिक्षकों और अयोग्य आयोग के कारण अगर ये चीज़ शुरू हो जाए तो वो चीज़ सही नहीं होता है। कल 30 अक्टूबर को बीपीएससी और शिक्षकों का मीटिंग था। कल मैं सुबह पटना में ही था। 7:30 बजे में फ़्लाइट आई, पटना दिल्ली से आई है। कल सुबह में मैं पटना में ही था। पटना उतरने के पश्चात कुछ जो जानकार शिक्षक हैं जो जाने वाले थे मीटिंग में, उनसे बातचीत की। उनसे पूछा कि नहीं जाते हैं, ये चीज़ एथिकल नहीं है, ये चीज़ नैतिक रूप से सही नहीं है कि सरकारी आयोग कोई प्राइवेट कोचिंग के साथ में मीटिंग करे, ये चीज़ सही नहीं है। फिर भी अपने अपने विचार होते हैं। मैं नहीं गया, पटना में होते हुए भी मैं नहीं गया, मैं घर आ गया, वापस दरभंगा आ गया। लेकिन कई सारे लोग जो हैं वो शामिल हुए। ठीक है, शामिल होने दीजिए, उसमें कोई गलत नहीं था, शामिल हुए, उनकी मर्जी थी। सबसे पहली चीज़ जो इस मीटिंग को लेकर यही था कि सरकारी आयोग ने पहली बार कोचिंग इंस्टीट्यूट को सिविल सर्विसेज में एक आधिकारिक रूप से टूल मान लिया है कि सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम में आयोग और बच्चों के बीच में कोचिंग नाम की भी कोई चीज़ एग्जिस्ट करती है। देश में आज तक कोई भी आयोग ने इस तरह का कृत्य नहीं किया था। आयोग की अयोग्यता आप इसी में समझ सकते हैं कि कोचिंग वालों से मीटिंग ही क्यों की उसने। क्या मतलब बनता है इस मीटिंग का? ये मीटिंग ही अवैध है, नहीं होना चाहिए। आज आप उनसे सुझाव लेने के लिए मीटिंग कर रहे हैं। किस चीज़ का सुझाव? सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम कैसे लेना चाहिए, कोचिंग वालों से पूछ रहे हो आप? या सुझाव नहीं भी ले रहे हैं आप, तब क्या उनको बोल रहे हो कि नॉर्मलाइजेशन का प्रचार प्रसार करो आप? कितना गलत चीज़ है ये, आप ज़रा सोचिएगा एक बार। अति उत्साहित हो गए थे लोग कि बहुत सही किया है, मीटिंग लिया। बकवास चीज़ है ये। किसी ने भी यूट्यूब पर नहीं बोला, मैं अकेला ही बोल रहा हूँ। मुझे नहीं पता क्या आप समझेंगे। मीटिंग ही नहीं करना चाहिए था आयोग को शिक्षकों के साथ में। किस तौर पर मीटिंग किया गया है, ये मीटिंग ही गलत था ये। आज आप सुझाव लेने को लेकर या प्रचार करने को लेकर शिक्षकों के साथ, प्राइवेट कोचिंग वालों के साथ आप मीटिंग कर रहे हैं। कल को पेपर सेट भी इन्हीं से करवा लीजिएगा आप, यही सबसे सही रहेगा। आयोग की अयोग्यता आप समझिए। जो आयोग एक फॉर्म सही से नहीं भरवा पा रही है, वो एग्ज़ाम कहाँ से ले लेगी? मीटिंग क्यों हुआ है मैं आपको स्पष्ट बता देता हूँ। मीटिंग के अंदर की पूरी बात भी बताता हूँ कि क्या क्या वार्तालाप वहाँ पर हुआ है। सबसे पहली चीज़, मीटिंग रखने का उद्देश्य क्या था आयोग का? तो वो एक ही चीज़ था, नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया हम लाने ही वाले हैं। आयोग चूँकि फंस गया, उसने सीटें ज़्यादा दी, उसको लगा कि सीटें ज़्यादा होने से फॉर्म ज़्यादा डाले जाएंगे और फॉर्म ज़्यादा डालने के कारण से हम आसानी से नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस और मल्टी डे में एग्जामिनेशन को आसानी से हम क्या करेंगे, इम्प्लीमेंट कर देंगे। लेकिन फॉर्म डाले ही नहीं गए। 5 लाख फॉर्म मुश्किल से डले हैं। इससे ज़्यादा तो 69 में डले थे, 67 में डले थे। इससे ज़्यादा फॉर्म डाले ही नहीं गए। इसीलिए फॉर्म डालने के डेट एंड होने के करीब आ गया है, तब जाकर उसने मीटिंग की है, क्योंकि उसको लग गया कि फॉर्म तो कम आए, हम फंस गए, अब हम नॉर्मलाइजेशन कैसे लाएंगे। तो फिर उसने पैरवी करना शुरू किया है। सबसे पहले बीपीएससी के शिक्षकों को बुलाया कि आप आइए, मीटिंग का उद्देश्य क्या था, और नॉर्मलाइजेशन का प्रचार प्रसार करिए, बच्चों को समझाइए। हमने ठेका ले रखा है क्या? आपकी क्रेडिबिलिटी, विश्वसनीयता इतनी खराब हो गई है कि कोचिंग वालों से आपको मदद लेना पड़ रहा है कि आके हमारी मदद कर दीजिए कि हम नॉर्मलाइजेशन को बच्चों में इम्प्लीमेंट कर सकें। यूपीएससी को सीसेट इम्प्लीमेंट करना था, तो उसने कोचिंग वालों के साथ मीटिंग नहीं की है। यूपीएससी को एनवायरनमेंट के क्वेश्चन ऐड करने थे, तो उसने कोचिंग वालों से मीटिंग नहीं की है। यूपीएससी को सीसेट का लेवल इतना टफ कर देना था कि 79 नंबर जनरल बॉय का कट ऑफ चल जाए, तो उसके लिए उसने मीटिंग नहीं की। क्यों आप कोचिंग वालों से मीटिंग कर रहे हो? सुझाव कोचिंग वाले से चाहिए आपको। क्या कर रहे हैं आप? कौन सी क्रेडिबिलिटी है ये? कोचिंग वाले अगर आपको सुझाव देंगे तो अपने अपने पक्ष में देंगे, और यही हुआ ही। एक कोचिंग वाले मास्टर साहब ने नॉर्मलाइजेशन का सपोर्ट किया, 1 या 2 लोगों ने किया है, मैं उनका नाम नहीं लूँगा, आपको नाम पता है, नाम उनका पब्लिक डोमेन में है। बिहार टॉप चैनल पर जाकर देख सकते हैं, यूट्यूब वीडियो का लिंक मैं दे दूँगा। सबसे बड़े शिक्षक हैं। मेन चीज़ ये है ना कि ग्रुप डी को पढ़ाने वाले शिक्षक थे जो बीपीएससी को पढ़ाने लग गए। दिक्कत यहीं पर है।
मैं अगर सोचूं, मैं अपने बारे में बता रहा हूँ, मैं अगर कल से ग्रुप डी पढ़ाने लग जाऊँ तो मैं नहीं पढ़ा पाऊँगा, क्योंकि मैंने उसका एग्ज़ाम कभी नहीं दिया, तो मैं उसको नहीं फील कर सकता हूँ कि क्या उसका लेवल होता है। मैं यूपीएससी का पढ़ा सकता हूँ क्योंकि मैंने उसको दिया है, मैं उसको जानता हूँ, रगड़ा है मैंने उसको। बीपीएससी का पढ़ा सकता हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ उसको, एक एक चीज़ जानता हूँ। मैं रेलवे नहीं पढ़ा सकता हूँ, इसलिए रेलवे एग्ज़ाम में कोई सुधार करना होगा तो मैं क्या बोलूँगा कि वहाँ पर निबंध का पेपर ऐड कर दो, क्योंकि मेरी सोच तो वहीं तक जाती है। नॉर्मलाइजेशन का प्रक्रिया वहाँ पर सही लगता है जहाँ पर न्यूमेरिकल आधारित सवाल होते हैं। तो न्यूमेरिकल आधारित सवाल में स्तर एक ही रखे जा सकते हैं, अलग अलग सवाल किया जा सकता है। जीएस में कभी भी नॉर्मलाइजेशन आसान नहीं हो पाता है, खासतौर से प्रीलिम एग्जाम में तो बिल्कुल नहीं होता है। यूपीएससी मेंस एग्जामिनेशन में ऑप्शनल पेपर में नॉर्मलाइजेशन करती है, वो भी इसलिए करती है किसी भी बच्चे को बहुत ज़्यादा मार्क्स न मिल जाए, किसी पर्टिकुलर स्ट्रीम के बच्चे टॉप न कर जाए। ये इन्होंने नहीं किया। इन्होंने जब तक बीपीएससी में ऑप्शनल था तब तक इन्होंने नॉर्मलाइजेशन उसमें नहीं किया, इसलिए आपने देखा होगा साइंस बैकग्राउंड के बच्चे, मैथ्स बैकग्राउंड के बच्चे टॉप कर रहे थे बिल्कुल। दूसरा जो था, नॉर्मलाइजेशन को कई सारे गुरुजी ने सपोर्ट किया है, जो कि बहुत ही गलत चीज़ है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं किस तरह से एक्सप्लेन करूं। दूसरा, कुछ गुरुजी लोग जिनका ऑप्शनल का दुकान बंद हो गया है, उन लोगों ने ऑप्शनल का सपोर्ट किया। क्या फिर से क्या करें, तो वैकल्पिक जो विषय था ऑप्शनल वगैरह, जिसमें हिस्ट्री था, ज्योग्राफी था, जो भी ऑप्शनल थे, उसको फिर से लागू कर दें। एक ही कारण है इसके पीछे कि उनकी दुकान बंद हो गई है। वो जो 30-30, 35-35 हज़ार के ऑप्शनल का बैच बेचते थे, जिसमें क्वेश्चन रटवाते थे, वो दुकान उनका बंद हो गया। यानी कुछ मास्टरों ने इसका भी सपोर्ट कर दिया। आप ज़रा समझिए कि जिन शिक्षकों से आप पढ़ रहे हैं, उनको अगर आयोग ने बुलाया तो अपने ही पक्ष की बातें तो रखेंगे। ये भी सच है कि मैक्सिमम टीचरों ने नॉर्मलाइजेशन का विरोध किया, लेकिन जिन लोगों ने सपोर्ट किया उनकी आवाज़ बड़ी है, क्योंकि उनके पास बड़ा प्लेटफॉर्म है, अधिक बच्चे जाते हैं, भेड़ बकरियों के जैसे गोदाम में बैठ के पढ़ते हैं। नहीं बोलना अच्छा लगता, मैंने कभी जीवन में किसी शिक्षक का अपमान नहीं किया, आज भी अपमान नहीं कर रहा हूँ, मैं उनका बहुत सम्मान करूँगा मैं। लेकिन जहाँ पर इस तरह के हितों की बात आएगी तो वहाँ पर बोलना चाहिए। क्यों बोलना चाहिए? क्योंकि बोलना ही चाहिए, बस इसीलिए बोलना चाहिए। गलत है तो गलत है, भले ईश्वर आके बोल दे कि चीज़ सही है, नहीं मानेंगे, गलत है तो गलत है। पूछा ही क्यों गया टीचरों से? किससे पूछना चाहिए था? एक ही से पूछना चाहिए था, वो हैं स्टूडेंट्स, कि आपको नॉर्मलाइजेशन चाहिए या नहीं चाहिए, बस बात ख़त्म। ये बोल रहे नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए। आप एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं करवा सकते तो आप इस्तीफा देकर घर चले जाओ, दूसरे आएंगे वो करवा लेंगे। 69 बीपीएससी का एग्ज़ाम हुआ, अपने डेट पर हुआ, अपने हिसाब से हुआ, एक लीक की खबर कहीं से नहीं आई है, तो कहाँ से उसमें तो नहीं हुआ। इसका मतलब है कि आप अयोग्य हो, बिल्कुल ही अयोग्य व्यक्ति बैठे हो आप आयोग में, इसीलिए आप नहीं करवा रहे हो। 69 पेपर लीक नहीं हुआ, आसानी से हुआ एग्ज़ाम। यूपीएससी का पेपर आसानी से होता है, कोई नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस नहीं, कोई मल्टी सेट मल्टी पेपर पूरे देश भर में एग्ज़ाम होता है। आप एक राज्य में एग्ज़ाम करवा रहे हो, नहीं हो रहा है आपसे, तो इस्तीफा देके निकल जाओ, कोई योग्य लोग आ जाएंगे आपकी जगह पर। यही होता है जब आपके अंदर योग्यता नहीं होती और आपको पद का जिम्मेदारी दे दिया जाता है। मुझे साइकिल चलाना नहीं आएगा, मैं साइकिल पर बैठ जाऊँगा तो अपना ही दांत तोड़ूंगा मैं, वही कर रहे हैं वो। इनकी क्रेडिबिलिटी, इनकी विश्वसनीयता आयोग की इतनी घट गई है कि कोचिंग वालों के सहारे से नॉर्मलाइजेशन को बच्चों के बीच में प्रसारित करने को कह रहे हैं। हम क्यों करें? हम क्यों झूठ बोले कोचिंग वालों से? हम क्यों बच्चों से झूठ बोले? 66 का पेपर लीक हुआ, गिरफ्तारी तक हुई है, किसी को कुछ नहीं हुआ, किसी को कुछ नहीं हुआ भाई। मेंस का पेपर होटल में लिखा गया। 67 बीपीएससी पीटी का पेपर लीक था, किसको आपने पकड़ा है अभी तक? अपनी विश्वसनीयता जब घट जाती है तो कोचिंग वालों का इसी प्रकार से सहारा लेना पड़ता है। 15 तारीख को आप लोगों का फिर से मीटिंग होगा, स्टूडेंट्स का भी मीटिंग होगा। जो भी स्टूडेंट जा रहे हैं, ध्यान रखिएगा कि स्टूडेंट के बीच में बैठकर कोई माफिया न गया हो। माफिया लोग खरीद सकते हैं, बहुत सारे लोगों को खरीद लेंगे, भाई तुम सब स्टूडेंट हो, चले जाओ वहाँ पर सपोर्ट कराना नॉर्मलाइजेशन का। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान में रखिएगा। अगर इनको मिलना ही था तो केवल और केवल स्टूडेंट से मिलना चाहिए था, और ऑनलाइन मिलना चाहिए था, और ऑनलाइन वीडियो भी जारी करना चाहिए मीटिंग का कि हमने मीटिंग में वार्तालाप क्या की है। स्टूडेंट से भी पूछना चाहिए था, केवल और केवल, और किसी से भी नहीं। फॉर्म में दे देते ये, अभी जो बीपीएससी का फॉर्म भरा रहा है 70 बीपीएससी का, इस बीपीएससी के फॉर्म में ऑप्शन दे देते, जैसे पिछली बार दिया था ना ऑप्शनल हटाना है कि रखना है, वैसे इस बार भी दे देते। क्या दे देते कि नॉर्मलाइजेशन को लागू करना है या नहीं लागू करना है, बच्चे खुद ही फैसला ले लेते नहीं लागू करना है। पूछ किससे रहो आप? कोचिंग वालों से। तो उन्होंने दिया है तो सुझाव लागू कर दो, ऑप्शनल भी लागू कर दो।
नॉर्मलाइजेशन भी लागू कर दो, उनकी दुकान चलती रहेगी। ये बहुत ही गलत चीज़ था। एक रिकॉर्ड पर होना चाहिए कि किसने सपोर्ट किया, किसने नहीं किया है। मैंने कभी नहीं सपोर्ट किया, कभी नहीं करेंगे, ये चीज़ गलत है। नॉर्मलाइजेशन बीपीएससी या किसी भी सिविल सर्विसेज के प्रीलियम एग्ज़ाम में लागू करना कहीं से भी सही नहीं है। जीएस के सवाल एक ही स्तर के अलग अलग पेपर में नहीं बनाए जा सकते हैं, और अगर स्तर अलग अलग होता है, नॉर्मलाइजेशन करते हैं, तो बच्चों का नुकसान होता है। यूट्यूब पर सर्च कीजिएगा, 27 नंबर आने थे किसी बच्चे के, 17 नंबर हो जाते हैं नॉर्मलाइजेशन करने के पश्चात, और जिसके 17 आने थे उसके 22 या 25 हो जाते हैं नॉर्मलाइजेशन करने के पश्चात। सही होते हुए सवाल में आप बाहर हो सकते हैं, और गलत करके भी आए कोई तो उसको ज़्यादा मार्क्स मिल सकता है। मल्टी सेट होने से क्या होगा, कौन सा पेपर लीक हुआ है कौन सा नहीं, अपने लोगों को एक पर्टिकुलर सेंटर पर दे दिया जाएगा और वहाँ पर आसान पेपर हो सकता है दे दे। मल्टी सेट में ये भी तो हो सकता है। पिछली बार नहीं हुआ था सेंटर मैनेज, अभी जो एग्ज़ाम हुआ है कुछ दिन पहले ही जो पेपर लीक हुआ था उसमें भी सेंटर मैनेज हुए हैं। सेंटर मैनेज होते हैं बीपीएससी में, सभी आयोगों में होते हैं। कई से कितनी बार ही आरोप लगे हैं। गुजरात में अभी जो नीट का पेपर लीक हुआ था उसमें भी पता चला है कि भाई सेंटर मैनेज किया गया है। तो इसमें नहीं हो सकता है क्या? 69 का पेपर हुआ, किसी ने कुछ नहीं बोला। 1/3 आपने 150 सवाल एक तो देते हैं आप 2 घंटे में, सुधार करना ही था तो यही कर लेते। 100 सवाल कर दीजिए 2 घंटे में। यूपीएससी भी 100 सवाल ही लेती। 1/3 निगेटिव भी रखते हैं आप, कहाँ से बच्चे सॉल्व करेंगे? इंसान है वो। 1/3 निगेटिव के साथ में 150 सवाल आप देते हैं 2 घंटे में, उसमें भी स्टेटमेंट वाले भी डाल दो और कठिन स्तर भी कर लो। सारा कुछ एक्सपेरिमेंट, हर एग्ज़ाम में एक्सपेरिमेंट ही हो रहा है। 67 के बाद ना हर एग्ज़ाम में एक्सपेरिमेंट हो रहा है। 68 में एक्सपेरिमेंट हुआ था 1/4 निगेटिव का, 69 में एक्सपेरिमेंट हुआ था 1/3 निगेटिव का, अब 70 में एक्सपेरिमेंट इतने हो रहे हैं कि पता नहीं क्या हो रहा है। एग्ज़ाम है कि पता नहीं खेल बना कर रख दिया है। एसडीएम की सीट इससे अच्छा नहीं आता तो ही सही रहता। कम से कम एग्ज़ाम तो बिना झोल झमेला के हो जाता है। ये सारा उसी चीज़ को लेकर है। वो जो 200-400 सीट है एसडीएम डीवाईएसपी, मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, ये सारा झमेला उसी को लेकर है, खींचा जा रहा है। 13 दिसंबर को एग्ज़ाम होगा, 14 नवंबर को ये लोग 15 नवंबर को मीटिंग कर रहे हैं। वो पंचायत मूवी वाला सीन याद है आपको? पंचायत वेब सीरीज मीटिंग वाला, तो वही मीटिंग है ये। कुछ मतलब नहीं है इन चीज़ों का, कुछ भी मतलब नहीं है इन चीज़ों का। स्टूडेंट से मिलते, उनसे आप ऑनलाइन पोल करवा लीजिए, ऑनलाइन उनसे फॉर्म भरवा लीजिए, ऑनलाइन आप कुछ भी करवा लीजिए। ये नहीं करवाना चाहिए था। टीचर के साथ मीटिंग आप क्यों कर रहे हैं? प्राइवेट टीचर के साथ में, जो खुद कभी जीवन में एग्ज़ाम नहीं दिया जिन्होंने, वो आपको सुझाव दे रहे सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम कैसे होना चाहिए। पहले खुद तो एक बार पेपर दे लेते। इसीलिए ये चीज़ गलत था। नॉर्मलाइजेशन का सपोर्ट मत कीजिएगा। जब भी कोई इस तरह का आंदोलन होता है तो उसमें ज़रूर पार्टिसिपेट कीजिएगा, ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो कहीं पर भी हो। नॉर्मलाइजेशन सही नहीं है बीपीएससी पीटी को लेकर, मल्टी सेट सही नहीं है, शिक्षकों के साथ मीटिंग सही नहीं है। ये मैं अकेला ही बोलूँगा। शिक्षकों के साथ मीटिंग सही नहीं है। मल्टी सेट, मल्टी डे नॉर्मलाइजेशन नहीं होना चाहिए। साख बचानी ही है तो अच्छे से एग्ज़ाम कंडक्ट करवा लीजिए। एक दिन में, एक पेपर में, एक सीटिंग में एग्ज़ाम होना चाहिए। 1/3 निगेटिव के साथ अगर सुधार करना ही है तो 100 सवाल कर दीजिए आप, 100 सवाल कर दीजिए। 1/3 निगेटिव कर दीजिए, -1/3 निगेटिव कर दीजिए, 100 सवाल कर दीजिए। ये काफ़ी अच्छा सुधार रहेगा। ऑप्शनल पेपर हटाया है वो बिल्कुल सही किया है, क्योंकि जो ह्यूमैनिटेरियन बैकग्राउंड के बच्चे थे, जो आर्ट्स बैकग्राउंड से थे, हिस्ट्री ये सब सब्जेक्ट रखते थे, उनका बड़ा नुकसान होता था। ऑप्शनल सही नहीं है। यूपीएससी तक विचार करे हटा दें हम ऑप्शनल। यूपीएससी पीटी में पहले ऑप्शनल एग्ज़ाम होता था, ऑब्जेक्टिव हटा दिया उसने। आपको भी हटा देना चाहिए। हटाया ही है, बहुत सही किया है। ऑप्शनल बस नाम का रहना चाहिए। निबंध पेपर बहुत शानदार है, एक जैसा होता है, समकक्ष ला देता है सारे बच्चों को। GS1 GS2 निबंध, पीटी एग्जामिनेशन में एक पेपर, 2 पेपर भी नहीं, एक पेपर, और उसमें भी 1/3 निगेटिव के साथ 100 सवाल होने चाहिए। उसमें आप सवालों का स्तर ठीक कर लीजिए, ठीक है, कोई बात नहीं, उतना आप कर सकते हैं सुधार। लेकिन सवालों का स्तर ठीक करने से पहले थोड़ा यूनिवर्सिटी, कॉलेज, स्कूल वगैरह भी ठीक कर लीजिए। कोचिंग वालों के साथ तो 60 गांठ आपकी खुलकर अब सामने आ गई है। तो यही चीज़ मुझे बस बताना था कि ये चीज़ सही नहीं है। क्यों सही नहीं है वो भी मैंने बताया है। ये मीटिंग ही अवैध है, साफ साफ मैं आपको बता रहा हूँ। ये मीटिंग ही गलत है, अनैतिक है ये मीटिंग।
कोचिंग इंस्टीट्यूट को लेजिटिमाइज कर दिया है इन लोगों ने, इससे आधिकारिक तौर पर स्वीकार कर लिया कि कोचिंग इंस्टीट्यूट सरकार में और बच्चों के बीच में एक चीज़ होता है कोचिंग इंस्टीट्यूट। बच्चों तक पहुंचना है तो कोचिंग तक पहुंचो, ये गलत तरीका है। मैं भी पढ़ाता हूं ऑनलाइन, छोटा सा मेंस वगैरह का भी है, लेकिन कभी गलत को सपोर्ट नहीं कर सकते हैं। अपना कोचिंग भी होता है ना बहुत बड़ा, तो भी सपोर्ट नहीं करता। ठीक है, तो हैप्पी दिवाली आप सभी का। आप सभी दिवाली नहीं मना रहे हैं, अपने अपनी जगह पर पढ़ रहे हैं अभी भी, तो आप समझ सकते हैं कितना ज़्यादा संघर्ष कर रहे हैं। तो युद्ध है ये, युद्ध में लगे रहिए, हार जीत फैसला अंत में होता है, पहले युद्ध लड़ना चाहिए। तो वही युद्ध लड़ रहे हैं। दिवाली है, छठ है, घर नहीं आ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, या घर भी आए हुए हैं तो दिमाग में चल रहा है कि एग्ज़ाम देना है। सही है, आप योग्य हैं, इसीलिए आपके मन में इस तरह की चीज़ें हो रही है, या आपने छुट्टी नहीं मनाई है, सेलिब्रेट नहीं कर रहे हैं। आप योग्य कैंडिडेट हैं, रिजल्ट बाद में आएगा। हैप्पी दिवाली आप सभी को। टेंशन मत लीजिएगा, बस पढ़िएगा अच्छे से, पढ़ना ही चाहिए, पढ़िए अच्छे से, मेहनत कीजिए। बाकी ये भी ध्यान रखिए कौन सही है कौन गलत है, कौन सही है कौन गलत है, इसलिए क्योंकि कौन सही आपके लिए सोच रहा है या अपने लिए सोच रहा है। ओके, थैंक यू सो मच आप सभी का। ये छोटा सा वीडियो इसलिए बनाना था क्योंकि रिकॉर्ड पर होना चाहिए कि किसने सपोर्ट किया किसने नहीं। गलत है तो गलत है, नॉर्मलाइजेशन गलत है, मल्टी डे गलत है, मल्टी सेट गलत है, जिन लोगों ने सपोर्ट किया है वो भी गलत है। टीचर भले सम्मानित हो सकते हैं, लेकिन जो सपोर्ट करने वाले हैं गलत है, वो बहुत ही गलत है। थैंक यू सो मच आप सभी का।